हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लिमिट क्या होता है। ठीक है, लिमिट का कॉन्सेप्ट को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लिमिट पहले डिफाइन करते हैं। सो लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। सो लेट से मेरे पास एक सिंगल वैल्यूड रियल वैल्यूड फंक्शन है। सो लेट से कि एफ जो डिफाइंड है वो ए कोई भी सेट है, ए टू सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, और ए क्या है, सबसेट है आर का ही, ठीक है। तो ऐसे कोई भी एक फंक्शन डिफाइंड है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि इसका लिमिट किसी एक पॉइंट ए पे हम लोग निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। सो और यहाँ पे जो ए जो हम लोग लेंगे, एंड ए जो पॉइंट ए है वो कहाँ से आएगा, इसके डिराइव सेट से आएगा, ठीक है। ए क्या है, उसके डिराइव सेट का कोई एलिमेंट होगा। देन फंक्शन एफ इज सेड टू हैव लिमिट एल, ठीक है, कि फंक्शन का लिमिट एल होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। कहाँ पे, जब एक्स का हो, एक्स का वैल्यू क्या हो, ए हो। इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod fx minus l less than epsilon whenever mod x minus a less than delta। सो बेसिकली क्या है, डिफिनेशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है कि फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, और जो पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग हम लोग लिमिट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, जो फंक्शन है वो उस सेट का जो लिमिट पॉइंट का जो सेट होगा, जो डिराइव सेट होगा उसका, उससे बिलोंग करेगा ये चीज़, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उससे बिलोंग करेगा। जरूरी नहीं है कि ऑलवेज उस सेट का ही एलिमेंट हो, उसका लिमिट पॉइंट भी हो सकता है, ओके। तो ए क्या है, डिराइव सेट का एलिमेंट है। तो ये जो फंक्शन है उसका लिमिट एल होगा तब जब क्या हो जाए, मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, जब एक्स ए को टेंड करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो x है वो a को टेंड कर रहा है, तब ये जो फंक्शन है वो l को टेंड करना चाहिए, ठीक है। अगर इसे हम लोग ग्राफिकली देखें तो लेट से कहीं पे यहाँ पे एक पॉइंट a है, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि लेट से कि जो पॉइंट है x है वो a को ऐसे टेंड करने की कोशिश कर रहा है। सारा जो पॉइंट का वैल्यू है वो a पे आ रहा है। उस टाइम जब यहाँ पे ये चीज़ हो रहा होगा, उस टाइम हम लोग ये देखेंगे कि लेट से यहाँ पे जो फंक्शन एफ ऑफ एज का जो वैल्यू होगा, तो जितना भी एफ एक्स होगा वो एफ ऑफ ए नहीं, यहाँ पे एल है ना, हाँ, ये जो एल पॉइंट है वो एल को टेंड करेगा, ठीक है। जब एक्स का वैल्यू ए को टेंड करेगा तो एफ एक्स क्या करेगा, एल को टेंड करेगा। बेसिक यही मीनिंग है। अब ये तो हो गया कि जो हम लोग सिंपल डिफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं ग्रेजुएशन मास्टर्स में वो, बट अब हम लोग यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं क्या हम लोग यहाँ से कुछ और अलग टाइप का डिफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो एक और डिफिनेशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिक्वेंशियल डिफिनेशन, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंस के फॉर्म में हम लोग कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं लिमिट को, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग दो स्टेटमेंट लिखेंगे। द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट वन ये बोल रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स जो है वो एल है। मीन्स अभी जो हम लोग डिफाइन किए कि जो एफ एक्स का जो लिमिट है वो एल है जब एक्स ए को टेंड कर रहा है, ओके। ये इक्विवेलेंट होगा इस चीज़ को बोलने के कि लेट से हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है ए एन जो कि ए को टेंड कर रहा है। हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस ए एन है जो कि ए को टेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसको, एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक्स ए पे जा रहा है, इसलिए एक ऐसा सीक्वेंस लिए ए एन जो ए पे जा रहा है। और ए एन कहाँ से होगा, ए एन बिलोंग करेगा इस सेट ए से। ए एन कहाँ से आएगा, सेट ए से आएगा, ओके। और यहाँ पे और एक चीज़ है कि ए एन नॉट इक्वल्स टू ए होगा। ये जो ए एन है वो ए के इक्वल नहीं होना चाहिए, ओके। तो हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस ए एन है जो कि ए को अगर टेंड कर रहा है, तो ये इम्प्लाई करेगा ऑलवेज कि अगर जब हम लोग एफ ऑफ ए एन लें, एफ ऑफ ए एन का जब सीक्वेंस बनाएं
तो ये टेंड करेगा किसे, एल को। जब ए एन ए को टेंड करेगा तो एफ ऑफ ए एन किसको टेंड करना चाहिए, एल को टेंड करना चाहिए, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, एल का लिमिट है, तो ये चीज़ फॉलो होगा। अगर ये चीज़ फॉलो हो रहा है तो फिर उसका लिमिट एल होगा। ये दोनों जो स्टेटमेंट हम लोग लिखे हैं ये क्या है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, इक्विवेलेंट है। बट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग ये और एक चीज़ देख सकते हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो चीज़ निकालने के लिए हम लोग इसका कंट्रा पॉजिटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखूं तो सो कंडीशन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। सो कंडीशन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। वो क्या होगा, हम लोग ये बोल रहे हैं कि लेट से ये क्या बोल रहा है, देखिए कि अगर ए एन ए को टेंड करेगा तो एफ ऑफ ए एन एल को टेंड करना चाहिए। तो अगर हम लोग ये बोल दें कि भाई ए एन तो ए को टेंड कर रहा है, लेकिन ये जो एफ ऑफ ए एन है वो कन्वर्ज ही नहीं कर रहा है, तब तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई भी हमारे पास एक सीक्वेंस ए एन है जो कि ए को तो टेंड कर रहा है, ठीक है, और ए एन नॉट इक्वल्स टू ए, एंड जो एफ ऑफ ए एन है, ये जो एफ ऑफ ए एन है ये कन्वर्ज ही नहीं कर रहा है, डज नॉट कन्वर्ज, क्योंकि अगर ये कन्वर्ज कर जाएगा, जिस भी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा वही तो इसका लिमिट हो जाएगा ना। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये कन्वर्ज ही नहीं कर रहा है, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। और एक हम लोग कर सकते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस ए एन है जो कि ए पे कन्वर्ज कर रहा है, और हमारे पास एक सीक्वेंस बी एन भी है जो कि ए पे ही कन्वर्ज कर रहा है, और ए एन भी ए से है, बी एन भी हमारा ए से है, ए एन भी ए के इक्वल नहीं है, एंड बी एन भी ए के इक्वल नहीं है। मीन्स हमें दो सीक्वेंस मिल गया उस सेट ए में जो कि ए पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, दो सीक्वेंस मिल गया। और जब हम लोग एफ ऑफ ए एन निकालें, एंड जब एफ ऑफ ए एन देख रहे हैं कि ये जिस पे कन्वर्ज करेगा और एफ ऑफ बी एन जिस पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। मीन्स एफ ऑफ ए एन जहाँ पे कन्वर्ज करेगा और एफ ऑफ बी एन जहाँ कन्वर्ज करेगा वो दोनों अगर इक्वल नहीं है, तब भी हम लोग यही बोलेंगे कि जो लिमिट है एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मीन्स अगर हमें सेट ए में ऐसा दो सीक्वेंस मिल गया जो कि ए पे कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन दोनों का जब फंक्शन में हम लोग जब उस सीक्वेंस को पुट करेंगे और दोनों इक्वल नहीं आएगा, इसका ये मतलब हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। एक कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग जल्दी से। सो लेट्स से एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हमारे पास एफ एक्स है साइन 1/x, और हम लोग चेक करना चाह रहे हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे। साइन 1/x का हम लोग लिमिट निकालना चाह रहे हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा ये देखते हैं। तो हम लोग इसे यूज करना चाह रहे हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं वो देखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1/2n पाई, ये हम लोग देख रहे हैं कि जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये टेंड करेगा किसको, 0 पे, 0 को टेंड करेगा, ठीक है। हम लोग और एक लिमिट सोचते हैं। सो दिस इज 1/2n पाई प्लस पाई अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये भी टेंड कहाँ पे करेगा, 0 को। तो हमारे पास दो ऐसा सीक्वेंस मिल गया जो कि 0 पे टेंड कर रहा है, और दोनों कहाँ से है, जो इसका जो डिफाइन जो डोमेन है वहाँ से हम लोग ले रहे हैं, ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ ए एन निकालेंगे। अब एफ ऑफ ए एन का मतलब हुआ एफ ऑफ 1/2n पाई का वैल्यू निकालेंगे। ये जो सीक्वेंस है इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू क्या होता है देखते हैं। एफ ऑफ, तो एफ में क्या है, साइन, तो दिस इज साइन
1/2n पाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n पाई। और ये कहाँ पे जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। साइन 2n पाई इज ऑलवेज 0। ओके, और यहाँ से ये क्या बोलेगा, ये है f1/2n पाई प्लस पाई/2, ये इक्वल होगा साइन, फिर से पुट करेंगे तो दिस इज 2n पाई प्लस पाई/2, और इसका वैल्यू कितना होगा, 2n पाई प्लस पाई/2 का वैल्यू ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। और हम लोग देख रहे हैं 0 और 1 इक्वल नहीं है, मीन्स एफ ऑफ ए एन जिसको टेंड कर रहा है और एफ ऑफ बी एन जिसको टेंड कर रहा है वो दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस पॉइंट 0 पे, हेंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं सिंपली, एक एग्जांपल ही है लेकिन हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, डिरिचलेट फंक्शन। डिरिचलेट्स फंक्शन ये क्या होता है पहले इसका देखते हैं। तो कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है f(x) जिसमें एक वैल्यू p है, एक वैल्यू q है, ठीक है। p वैल्यू कब है, जब x बिलोंग करेगा रैशनल से, एंड q कब है, जब x बिलोंग करेगा इरेशनल से, ठीक है। जब x रैशनल से बिलोंग करेगा तो वैल्यू p, जब x इरेशनल से बिलोंग करेगा तो वैल्यू q। और यहाँ पे क्या है, p और q इक्वल नहीं है, ठीक है। अब ये जो डिरिचलेट फंक्शन है इसमें ये जो p जो और q है ये कोई भी वैल्यू हो सकता है आप कोई भी अगर बुक फॉलो कर रहे हो उसमें यहाँ पे 0 लिया हो, यहाँ पे 1 लिया हो, कोई भी हम लोग वैल्यू ले सकते हैं, बस वो क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीन्स रैशनल से जो वैल्यू आए और इरेशनल से जो वैल्यू आए वो इक्वल नहीं है, तो इस टाइप का जो फंक्शन जो डिफाइन है इसे हम लोग बोलते हैं डिरिचलेट फंक्शन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डिरिचलेट फंक्शन का देखना चाह रहे हैं कि लिमिट कहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिक हम लोग सेम मेथड से जाते हैं कि लेट से हम लोगों के पास एक an एक सीक्वेंस है, an सीक्वेंस है, और ये जो an है ये हम लोग ले रहे हैं रैशनल से, an जो है वो रैशनल से ले रहे हैं लोग सीक्वेंस, ओके। और एक मेरे पास जो सीक्वेंस है bn है वो हम लोग ले रहे हैं इरेशनल से। एक सीक्वेंस रैशनल से ले रहे हैं, एक सीक्वेंस इरेशनल से ले रहे हैं, और दोनों एक सेम पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेट से ए पॉइंट पे जा रहा है हमारा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ ए एन निकालेंगे, अभी जो कर रहे थे एफ ऑफ ए एन। जब हम लोग एफ ऑफ ए एन निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या है कि जब रैशनल से आएगा तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो एफ ऑफ ए एन है, ये किस पे कन्वर्ज कर जाएगा, ये तो गिवन है कि ये पी पे चले जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग एफ ऑफ बी एन निकालेंगे, एफ ऑफ बी एन, चूँकि बी एन कहाँ से है, इरेशनल से है, तो जैसे ही इरेशनल से जाएगा तो ये वैल्यू कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, ये क्यू पे कन्वर्ज करेगा। और ये चीज़ गिवन है कि पी और क्यू क्या है, इक्वल नहीं है, पी और क्यू इक्वल नहीं, जैसे यहाँ पे इक्वल नहीं था तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, उसी तरह पी और क्यू इक्वल नहीं है। इसका मतलब कोई भी पॉइंट हम लोग ए लें, ए तो कोई भी हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ तो कोई फिक्स नहीं किया, यहाँ तो 0 गिवन था तो हम लोग 0 पे बोले, यहाँ पे ए कोई भी पॉइंट हो सकता है। वहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग कोई भी पॉइंट के लिए अगर लिमिट निकालें तो ये पी और क्यू आएगा और कभी ये इक्वल होगा नहीं, ठीक है। जब इक्वल नहीं होगा इसका मतलब ये जो डिरिचलेट फंक्शन है उसका लिमिट किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। हेंस लिमिट does not exist at any point। बहुत सारे बुक में ये जो फंक्शन का नाम है उसे बोलते हैं डिरिचलेट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो कहीं पे कंटिन्यूअस भी नहीं मिलेगा, सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस मिलेगा। ये जब हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तब हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग बस लिमिट देख रहे हैं। तो हम लोग क्या देखें कि लिमिट किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं किया, ओके। एक और हम लोग इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देख रहे हैं, वो भी इसी फॉर्म में मिलेगा मुझे। तो फंक्शन है एफ एक्स जो है वो है लेट से एक पी एक्स है, जब कहाँ से एक्स रैशनल से आ रहा, एंड क्यू एक्स है
जब x कहाँ से आ रहा है, इरेशनल से आ रहा है, ठीक है। और ये जो पी एक्स एंड क्यू एक्स है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, एंड पी एक्स एंड क्यू एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शंस है। ओके, सेम मेथड से हम लोग जाते हैं कि हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस ए एन आ रहा है जो कि ए पे कन्वर्ज कर रहा है, ए एन कहाँ से है, रैशनल से आ रहा है, और एक हमारे पास सीक्वेंस है बी एन कहाँ से है, बी एन हमारा आ रहा है इरेशनल से। अब हम लोग एफ ऑफ ए एन निकालेंगे। अगर एफ ऑफ ए एन निकालते हैं सबसे पहले, तो एफ ऑफ ए एन जब ए एन रैशनल से है तो वो क्या हो जाएगा, पी एक्स, मीन्स ये है, ये हो जाएगा पी ऑफ ए एन, ठीक है, पी ऑफ ए एन, और ए एन कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, ए को, मीन्स ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा पी ऑफ ए। ओके, सेम यहाँ पे जाते हैं, सो दिस इज एफ ऑफ बी एन, दिस इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, तो क्यू ऑफ बी एन, और बी एन कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, ए पे, तो इसका मतलब ये जो आएगा ये आ जाएगा क्यू ऑफ ए। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक जगह वैल्यू आ रहा है पी ए एंड देन क्यू ए, और अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। बट हम लोग ये देखना चाह रहे हैं क्या ये जो फंक्शन है इसका लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जहाँ पे ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए वहाँ पे वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो पी ए और क्यू ए को इक्वल होना होगा, इसका मतलब कि लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं, लिमिट एग्जिस्ट ओनली व्हेन पी ए इज इक्वल्स टू क्यू ए, दिस इम्प्लाइज पी ए माइनस क्यू ए इज इक्वल्स टू 0। और ये जो लिमिट है, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा जब पी ए माइनस क्यू ए क्या हो जाए, इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर हम लोग ए को कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट मान लें, एक्स की तरह ट्रीट करें, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर जनरल केस अब हम लोग लिखना चाह रहे हैं, इन जनरल लिमिट एग्जिस्ट ओनली व्हेन जब पी एक्स माइनस क्यू एक्स या पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स, डायरेक्ट हम लोग ये बोल देते हैं कि जब पी एक्स और क्यू एक्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू निकलेगा मुझे मेरा, ठीक है, पी एक्स और क्यू एक्स को जब इक्वेट करेंगे और जो एक्स का वैल्यू आएगा उसी पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। और लिमिट क्या हो जाएगा, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा किसी भी वैल्यू में हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पे, पी ए के भी या फिर क्यू ए, क्योंकि पी ए और क्यू ए दोनों इक्वल होने ही वाला है, ठीक है। इस पे ये जो एग्जांपल है पर्टिकुलर, इस पे एक हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम गिवन है कि फंक्शन क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स है, एक्स साइन एक्स कब है, जब एक्स रैशनल से आ रहा है, एंड कॉस एक्स कब है, जब एक्स इरेशनल से आ रहा है, सेम फॉर्म है। हम लोगों को ये देखना है कि इसका लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट क्या आएगा वो देखना है, ठीक। तो हम लोग ये जानते हैं, अभी हम लोग ये देखें कि इस फंक्शन का लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये फंक्शन, ये जो पी एक्स है और क्यू एक्स है, दोनों क्या है, इक्वल हो जाए। सो लिमिट एग्जिस्ट एट only those points when sin x इक्वल हो जाए cos x के, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो sin x इक्वल है cos x, इसका मतलब tan x इक्वल्स टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, और tan x 1 कहाँ पे होता है, तो x इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 4, लेकिन हम लोग इन जनरल बोलना चाह रहे हैं तो n पाई के साथ, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। प्लस माइनस यहाँ पे हम लोग इंटीजर ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सो x कहाँ है, n पाई प्लस पाई अपॉन 4 पे क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा इन सारे वैल्यू के लिए, ठीक है। और लिमिट क्या होगा, एंड लिमिट अगर हम लोग निकालें पाई अपॉन 4 प्लस n पाई पे इस एफ एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी एक वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। सो दिस इज साइन
एन पाई प्लस पाई अपॉन 4। अब ये एन पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या आएगा, तो साइन हम लोग ये जान रहे हैं कि साइन पाई अपॉन 4 ही रहने वाला है, जो कि वैल्यू होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन प्लस भी आ सकता है वैल्यू, माइनस भी आ सकता है, तो इसका जो लिमिट है वो आएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन दे सकता है कि ये जो फंक्शन है उसका लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक्स में से कोई एक वैल्यू दे देगा, ठीक है, या फिर ये कोई वैल्यू पूछ लेगा। अब यहाँ पे हम लोग साइन एक्स कॉस एक्स लिए, हो सकता है यहाँ पे एक्स दे दे या माइनस एक्स दे दे, यहाँ पे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, कुछ भी कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन डाल के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग लिमिट में इतना ही रखते हैं। आगे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा कंटिन्यूटी, उसमें हम लोग आते हैं।